हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहा है यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 2 से फ्रेंड्स इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस जो है हमारी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आज समझने जा रहे हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। फ्रेंड्स, जो पहले के क्लास था उसमें मैंने डिस्कस किया है इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी का इवैल्यूएशन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज फिर भी एक बार रिमाइंड करते हैं, इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक एंड एन इम्पार्शियल असेसमेंट। हमारे जो इवैल्यूएशन है दोस्तों, ये इवैल्यूएशन कैसे होता है, एक सिस्टमेटिक, हम एक सिस्टम मान के हम किसी चीज को इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें पार्शियलिटी हम नहीं करते, सबके लिए एक ही जैसा इवैल्यूएशन प्रोसेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसमें किस चीजों का हम इवैल्यूएशन करते हैं, किसी भी एक्टिविटी की इवैल्यूएशन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कर सकते हैं, साथ साथ हम प्रोग्राम्स, पॉलिसी और किसी टॉपिक को हम इवैल्यूएशन में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई इवैल्यूएशन क्या और इवैल्यूएशन की पॉलिसीज, इवैल्यूएशन किस चीजों की होती है, ये डिस्कस किया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है इवैल्यूएशन पॉलिसी की जो स्टेप्स होते हैं, हम केसेस क्या क्या स्टेप्स को हम इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंप्लीमेंट करते हैं, क्या प्रोसेस के तौर पे हम चलते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। पहला जो चीज है, इट फोकस ऑन एक्सपेक्टेड एंड अचीव्ड अकॉम्प्लिशमेंट। यहाँ हम फोकस करते हैं किसी चीज पे जो चीज हमारी एक्सपेक्टेड, जो हमारी को चाहिए, तो इन चीजों की एक्सपेक्टेशन को लेके सामने हम इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। और अचीव जो अकॉम्प्लिशमेंट, जो हमने पहले से अचीव किया है, जो चीज हमने पहले से अचीव कर चुका है, उन अचीवमेंट की लाइट से, उन अचीवमेंट की पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम दूसरे जो चीज है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं, जहां उस प्रोसेस की रिजल्ट होते हैं और उन रिजल्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नंबर 2 जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं इवैल्यूएशन स्टेप्स में। यहां देखिए, इट एम्स टू डिटरमाइन द रिलेवेंसी, एक दूसरे के साथ क्या जुड़ा है, क्या लगाव है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या समझते हैं, उसके इंपैक्ट, किसी भी कॉज एंड इफेक्ट, इसके अंदर जो इम्पैक्ट होते हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं क्या इफेक्टिवनेस, ये जो हम समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिसीज को हम इंट्रोड्यूस किया है, इसका असर है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, इफिशियंसी, ये सही तरह काम कर रहा है या नहीं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी को अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल क्या है दोस्तों, देखिए, किसी एक बार किसी चीजों को साथ दूसरी चीजों की एक बार ये मिल सकता है, लेकिन बार बार ऐसे होता है या नहीं होता है। सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टाइम ये जो रिलेशन है ये रहते हैं या नहीं रहते, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, यहां हम इट प्रोवाइड्स एविडेंस, नंबर 3 में क्या, देखिए यहाँ इट प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज क्रेडिबल। यहाँ जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, जो क्रेडिबल होता है, जो काम की होता है, उसे हम यूज करते हैं। जो बेकार की चीज जो है इसे हम नहीं यूज करते हैं। आप समझते हैं नंबर 4 जो है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल। जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन पॉलिसीज जो है, ये एक साइकिल की तरह होता है। सपोज मान लीजिए हमारे स्कूल्स की जो इवैल्यूएशन होता है, तो क्या होता है, हम पहले लर्नर को कुछ चीज सिखाते हैं, लर्नर सीखते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लर्नर को जो
क्या करते हैं, लर्नर्स की लर्निंग कितने हुए इसके लिए हम टेस्ट करता है, इवैल्यूएशन करता है। उसके बाद अगर लर्नर की जो लर्निंग वो सफिशिएंट नहीं होता है तो रीटेस्ट की जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या है, री इवैल्यूट की जाती है। तो यह फ्रेंड्स जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है एक साइकिल की तरह चलते हैं। जो इसकी प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होता है, स्टेप्स, और ये साइक्लिक स्टेप होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 स्टेप्स की बात की है। अब हम समझते हैं पॉलिसी ऑप्शन कैन बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ अल्टरनेटिव सिनेरियोज आर डेवलप्ड। यहाँ ऑप्शंस जब हम कहते हैं, जब हम पॉलिसी ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन तभी आते हैं जब एक को छोड़ के हम दूसरे मेथड को यूज कर सकता है, एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को अपना सकते हैं, तो ऑप्शंस की बात आते हैं। सो पॉलिसी इवैल्यूएशंस की बात तब आते हैं जब हमारे सामने क्या है, अल्टरनेटिव वेज होते हैं, तो हम पॉलिसी इवैल्यूएशन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, हम इमेजिनरी सिचुएशन के बीच में चलते हैं। हम सोचते हैं ऐसे हो सकता है, तो इमेजिनेशन, कुछ भावनाओं के द्वारा हम चलते हैं। भावनाओं को हम इसका जो इफेक्ट है या नहीं, इसे इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। इसके जाने से जो इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कंपेयर्ड विद प्रेजेंट सिचुएशन, हमारी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, सपोज मान लीजिए हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो लर्नर्स की प्रेजेंट लर्निंग सिचुएशन क्या है, कितना सीख चुका है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम नई कुछ चीजों को सिखाते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं, पहले क्या था अब कैसा हुआ। तो कंपैरिजन की अंदर कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन सिनेरियो को रखते हैं, इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लर्निंग को बेराई करता है, क्या चीज हमारे लर्निंग को मोर इफेक्टिव करता है। इसमें और कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो टर्म से डिजायरेबिलिटी, जो चीज हमने चाहते हैं उससे अचीव करने के लिए हम कोशिश करते हैं, डिजायर करते हैं। सो इसमें इवैल्यूएशन पॉलिसीज ऑप्शंस में क्या होते हैं, डिजायरेबिलिटी होते हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यह क्या, एफोर्डेबिलिटी क्या है, जो हमारे साधन है इसके द्वारा जिसे हम इजीली अचीव कर सकते हैं, उन चीजों को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों पर हम इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है ये है फिजिबिलिटी, जिसका जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है हमारे लिए, उन चीजों को लेके हम इवैल्यूएट करते हैं। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे लर्निंग सिस्टम में या हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम फिजिबल जो चीज है या जिसका जरूरत है, उन चीजों को लेके हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो डिस्कशन है इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे हम डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप फ्रेंड्स आप सबको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट्स में आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर आपकी क्वेरीज का रिटर्न करूंगा, आपकी आंसर देंगे। जरूरत हो तो इसके ऊपर जो सेपरेट वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी करना, क्योंकि इस चैनल में एग्जाम ट्रेलर की आपकी क्या है, पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की सभी पॉइंट्स को, सभी जो यूनिट्स को हमने बहुत ही अच्छा से अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, शानदार क्लासेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।